नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिस्ट्री के 15 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 12th बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आप कितना सवाल सही किए हैं। पहला सवाल है कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी इसकी राजधानी थी। वर्तमान में हम्पी कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी। पंपा देवी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? यह किया गया है रामानंद के द्वारा। रामानंद के द्वारा। रामानंद किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा, रामानुज के। किसके थे? रामानुज के शिष्य थे। और जो रामानंद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार 14वीं-15वीं शताब्दी में करते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी में करते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। 1469 में हुआ था। जो तलवंडी है इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। जो गुरु नानक हैं इनका संबंध सिख धर्म से है। सिख धर्म से इनका संबंध है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 में किया गया था। आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना था। लिख देते हैं यहाँ पर, यूसुफ आदिल शाह से छीना था। कब छीना था? तो 1510 में। और आपको याद रखना है कि पुर्तगाल जो आपके गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, ये आज़ाद कब होता है गोवा? तो 1961 में गोवा जाके आज़ाद होता है। टोटल 450 वर्षों के बाद गोवा जाके आज़ाद होता है। तो इतना याद रखिएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कब आया था? तो 1498 में आया था। और इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को देश का यात्री है इब्न बतूता। और आपको याद रखना है कि ये भारत में आता है। किसके दरबार में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता अपने यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता भारत में 10 वर्ष रहता है। कितने वर्ष रहता है? तो भारत में 10 वर्ष रहता है। और जो इसका किताब है किताब उल रहला, पूछेगा कि किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो बोलिएगा इब्न बतूता का। और आपको याद रखना है कि जो इब्न बतूता है इसे एमबीटी दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। दिल्ली का काजी, दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त करता है, क्योंकि विद्वान होता है। अगला सवाल है कि अलवर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलवर्नी महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनी के साथ में। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलवर्नी है तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा किताब उल हिंद। तो जो तहकीक ए हिंद है उसी को किताब उल हिंद भी बोला जाता है। अलवर्नी महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। अलवर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म में इसका
किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। दौलताबाद किस राज्य में है सर? तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। राजधानी कब परिवर्तित किया था? तो 1327 में किया था और बाद में दिल्ली राजधानी लेके वापस भी आ गया 1335 में MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ये आपके ब्रिटेन का है और ये आपके किसके दरबार में आता है? तो जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में कब आता है? तो 1609 में आता है। 1609 में आता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ह्वेन-सांग किस देश का यात्री थे? तो ह्वेन-सांग चीन देश के यात्री थे। अगर पूछा जाएगा कि फाहियान किस देश के यात्री थे? तो फाहियान भी याद रखिएगा चीन के यात्री थे। ह्वेन-सांग भारत में हर्षवर्धन के दरबार में आता है, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा है। कई इतिहासकार 20 मई लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका सवाल पूछा गया है तो 17 मई दिया गया है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कहाँ पहुंचता है? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त ये बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और इसे बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ वाराणसी के इलाके में भी लागू किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुंबई एवं मद्रास में लागू किया गया था। यहाँ पर समझिएगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त है इसमें भूमि का मालिक ज़मींदार होता है, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसान होता है। जो आपके रैयतवाड़ी है इसकी शुरुआत 1820 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। तो आप लोग 15 में से कितना सवाल सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।